बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं, हम सब मनुष्य जीवन को प्राप्त हुए हैं। मनुष्य जीवन में महान गुण होता है। मनुष्य जीवन की महानता है कि हम जीवन को सुंदर, सुखमय, कल्याणमय बनाएं। जीवन को ऊपर उठाने के लिए, महान बनाने के लिए अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों की आवश्यकता होती है। अनुकूलता पा करके आदमी भूल जाते हैं और प्रतिकूलता पा करके आदमी टूट जाते हैं, किंतु ऐसा करने से जीवन सुंदर नहीं बन सकता, क्योंकि जीवन को ऊपर उठाना है, महान बनाना है, तो दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे एक मकान बनाते हैं तो केवल धूप ही धूप मिले तो मकान नहीं बन सकता, केवल पानी ही पानी मिले तो मकान नहीं बन सकता। अगर पानी पानी मिलता है तो मकान ईंट जोड़ नहीं पाएंगे और मकान बन नहीं पाएगा, और धूप ही धूप मिले तो मकान पक नहीं पाएगा। इसलिए दोनों की आवश्यकता होती है। ईंट ही पकाना है, ईंट ही बनाना है, तो ईंट बनाने के लिए दोनों की आवश्यकता होती है, पानी की और प्रकाश की। पानी पानी मिले तो ईंट बना नहीं पाएंगे, और प्रकाश ही प्रकाश मिले तो ईंट को बना नहीं पाएंगे, और पानी पानी मिले तो ईंट बन ही नहीं पाएगा। तो दोनों की आवश्यकता होती है। वैसे ही जीवन को सुंदर और महान बनाना है तो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों की आवश्यकता होती है। कभी कभी जीवन में अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल लोग मिलते हैं, तो आदमी भूल जाते हैं, उसी में मस्त हो जाते हैं, फिर सही और गलत मार्ग को समझ नहीं पाते, और जब जीवन में दुख आता है, विपत्ति आते, तो आदमी टूट जाते हैं, फिर आगे कदम बढ़ा ही नहीं पाते। इसलिए जब अनुकूल परिस्थिति आए तो व्यक्ति हिम्मत करे और आगे बढ़ते जाए। प्रतिकूलता आए तो आदमी टूटे ना, आगे कदम बढ़ाते जाए। स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत सुंदर बताया है कि जब भगवान दुख की विपत्ति देते हैं, दुख और विपत्ति का समय आता है, तो आदमी को महान बनाने के लिए आता है, और आदमी टूटने लगते हैं तो फिर अनुकूलता भेज देते हैं। तो जीवन में व्यक्ति सुधरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर मिलता है, एक निमित्त मिलता है, तो निमित्त पा करके आगे बढ़ते जाए, टूटे ना। एक बार एक व्यक्ति भगवान को कहने लगा कि भगवान, आप पानी इतना बरसाते हैं कि धान खराब होता है, इसलिए समय की आवश्यकता है और समय से पानी की आवश्यकता है, तो जितना पानी को धान चाहिए, धान को पानी चाहिए, उतना ही पानी दीजिए, और ऐसा करने से धान बढ़िया होगा। और आपको पानी बरसाने नहीं आता, धान खराब हो जाता है, और ये काम मुझे दीजिए। तो भगवान ने उनको दे दिया, और वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी खुशी से धान खेत में डाले और अपनी इच्छा से पानी बरसाने लगे। पानी तो खूब बरसा, बारिश खूब हुई, धान बढ़िया, पेड़ मोटा मोटा हुआ, और मोटा मोटा हुआ, और फिर पकने लगा, धान का पेड़ पकने लगा। और जब पकने लगा तो बड़ी प्रसन्नता से वो खुश हुए कि देखो, धान का पेड़ तो बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा है, और थोड़ा थोड़ा बाली आने लगी, अंदर में बिल्कुल दाना नहीं था, बस बाली आई थी, और पकना शुरू हो गया, बिल्कुल पक गया। और जब धान काटने की बारी आई तो काटे तो एक भी दाना नहीं आया, तो किसान बहुत दुखी हुए, बहुत उदास हुए कि थोड़ा भी धान में दाना नहीं आया। तो जब किसान धान को काटने लगे
तो बहुत दुखी हुए, उदास हुए, धान का पेड़ तो काटे लेकिन धान नहीं मिला और वो टूट गए, दुखी हो गए। तब भगवान के पास जा कर के, दुखी होकर के, उदास होकर के जा कर के उन्होंने कहा कि भगवान, मैंने बारिश तो अच्छा किया, पानी अच्छा गिरा और पेड़ भी अच्छा आया, लेकिन दाना नहीं आया। तब भगवान ने कहा केवल पानी से, बारिश से दाना नहीं आता। इसके लिए जितनी पानी की आवश्यकता है उतना ही धूप की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। दोनों से दाना बढ़िया आता है। तो उस व्यक्ति को समझाए तो व्यक्ति बाद में समझा और कहने लगा कि भगवान, ये आपका काम है, अब आप ही संभालिए, और वह व्यक्ति छोड़ दिया। तो इसी तरह जीवन में जब अच्छा समय आता है, अच्छी परिस्थिति आती है, तो लोग अच्छा बनते हैं। और अच्छा बनने के लिए अनुकूल ही अनुकूल समय हो ऐसी बात नहीं रहती, प्रतिकूलता का समय भी आता है और उसमें आदमी मजबूत रहते हैं, तो वही व्यक्ति महान होते हैं। महाराज श्री राम जी के जीवन में कितनी प्रतिकूलता है। क्या वो राजा थे तो केवल उनकी पूजा ही होती थी, लोग उनकी पूजा ही करते थे, भगवान मान करके लोग उनको देवता ही मानते रहे, भगवान ही मानते रहे, ऐसी बात नहीं थी। उनके जीवन में बहुत विपत्ति आई, बहुत दुख आया, लोग अपवाद भी हुए उनके जीवन में, और ऐसी परिस्थिति में भी वे मजबूत हुए, तो जीवन उनका महान बनता गया। और महान ही नहीं, आज पूजनीय हो गए, सबके दिल में बस गए और भगवान हो गए। तो जीवन को ऊपर उठाना है, तो ऊपर उठाने के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे जीवन में प्रतिकूलता आए तो दुखी ना हो और अनुकूलता आए तो भूले ना, दोनों में सम रह करके जीवन को आगे बढ़ाते जाए तो जीवन सफल होगा, सुंदर होगा, सुखमय होगा। ये जीवन की सफलता है। बोलिए सद्गुरुदेव जय।